दोस्तों, दोस्तनियों, सहेलों, सहेलियों, मासातो, मारोट्रो, भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, खैर खैरियत से होंगे और हाँ, जहां भी होंगे एंजॉय करे होंगे अपनी लाइफ को। और अगर यार नहीं कर रहे तो करो, शुरू करो अपनी लाइफ को एंजॉय करना, जैसे मैं कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम प्यारों, मेरा नाम है कौफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। दोस्तों, हम बचपन से जन्नत जन्नत सुनते आए, लेकिन यार कभी वही असल में नहीं देखी। बस कुछ लोग वीएफएक्स या एडिटिंग के जरिए बहुत ही खूबसूरत जगह हमें दिखाते हैं, लेकिन दोस्तों दुनिया में कुछ ऐसी जगह है जो कि एक जन्नत का नजारा देती है, लेकिन वो मानने को हम तैयार नहीं कि ये असल में है। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी होने वाली है उन्हीं वर्ल्ड के टॉप 10 अनबिलीवेबल पैराडाइज प्लेसेस इन द वर्ल्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन और डिस्कवर करते हैं कि कौन है वो प्लेसेस। 10वें नंबर पे आता है क्रिक जूल फेल माउंटेन। दोस्तों, क्या ये तस्वीर दिल को छू लेने वाली नहीं थी? दोबारा देखो दोस्तों, ये नजारा है आइसलैंड की एक जगह का, ग्रैंडर फोर्जूरर टाउन के करीब वाक़ है। दोस्तों, ये अपने बहुत ही प्यारे आबशार और पैरामेडिकल माउंटेन की वजह से ही हर किसी के दिल को छू लेता है। वैसे दोस्तों, इस पहाड़ का रंग मौसम के साथ साथ बदलता रहता है। दोस्तों, वैसे अगर इस खूबसूरत से पहाड़ की बात की जाए तो ये 1519 फीट ऊंचा है। वाकई यार, इसकी खूबसूरती अनस्पीकेबल है। 9वें नंबर पे आता है कैन कैरिटल्स। दोस्तों, ये रिवर वाकई एक अजब नजारा और एडिटेड पिक्चर लगती है, लेकिन ये वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर है और यार ये वाकई सच्ची में पाई जाती है और ये कोलंबिया के प्रोविंस मेटा में पाई जाती है। दोस्तों, ये रिवर 24 स्क्वायर माइल्स पे डिपेंडेंट मेरसीना नेशनल पार्क में पाई जाती है। वैसे दोस्तों, ये रिवर 62 माइल्स पे डिपेंडेंट है। दोस्तों, ये नदी 5 रंगों से भरी हुई है। अगर एक मिसाल दूं तो ये गलत नहीं होगा कि ये पानी का रेनबो है। दोस्तों, जून से नवंबर तक ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। 8वें नंबर पे आता है टेलर ग्लेशियर ब्लड फॉल्स। दोस्तों, ये ग्लेशियर एंटार्कटिका की सूखी पहाड़ियों पे पाया जाता है, जो कि ट्रांस आर्कटिक माउंटेन पे वाक़ है। वैसे ये 62 माइल्स पे डिपेंडेंट है और ये 98% बर्फी है। दोस्तों, ये ग्लेशियर हर साल टूट के एक बर्फ की रिवर बनाता है, जिसकी सरफेस बढ़ती रहती है और ये सालों से बर्फ ऊपर जा ही रही है, जा ही रही है, जा ही रही है। अरे रुक जा भाई। 7वें नंबर पे आता है बेपू हॉट स्प्रिंग्स। दोस्तों, बेपू वर्ल्ड का दूसरा बड़ा सोर्स ऑफ थर्मल वाटर स्प्रिंग है। दोस्तों, बेपू जापान के एक बड़े ओनसिन टाउन में पाया जाता है और यह दुनिया भर में अपने सीनरी की वजह से ही बहुत ही यूनिक है। इसका नीला पानी, आय हाय हाय हाय, वाकई बहुत प्यारा है। दोस्तों, बेपू में हम कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी देखते हैं, जैसे कि हिप्पोपोटामस वगैरह। 6ठे नंबर पे आता है स्पॉटेड लेक। दोस्तों, इसका नाम अपने विजुअल अपीयरेंस की वजह से आया है, क्योंकि ये सारी लेक डॉटेड है। वैसे दोस्तों, ये लेक कोलंबिया और कनाडा की आधी आधी टेरिटोरी में पाई जाती है और सबसे यूनिक और इंपॉर्टेंट बात के हर इसके डॉट में मुख्तलिफ कलर है, जो कि इसको बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग बनाता है। 5वें नंबर पे आता है पेंजन रेड बीच। दोस्तों, ये खूबसूरत सा दिखने वाला बीच चाइना कंट्री में पाया जाता है। दोस्तों, ये बीच अपने सौदा सिल्सा प्लांट की बहुत ही ज्यादा मिकदार की वजह से पूरा ही लाल लाल लगता है, जैसे ये कोई इल्यूजन हो, ना कोई रियलिटी। 4थे नंबर पे आता है पामुकेल्स टर्वटाइन्स पूल्स। दोस्तों, पामुकेल्स टर्की के बहुत ही तारीखी और कुदरती खजाना है, जो कि साउथ वेस्टर्न टर्की में मौजूद है। दोस्तों, ये छोटे छोटे पूल्स मेनब्रीज रिवर से बहते हुए पानी से छोटी छोटी डिचेस में जब भरता है तो ये कुछ नजारा आता है। 3रे नंबर पे आता है जेंगी डेंजिया। दोस्तों, ये एक रेनबो की तरह दिखने वाला अनोखा पहाड़ है, जिसको एक और नाम से पुकारा जाता है, दी आई कैंडी ऑफ जेंगी। दोस्तों, ये एक जियोलॉजिकल पार्क है चाइना में, जिसमें ये पहाड़ पाया जाता है, जिनकी एराजी 197 स्क्वायर माइल से। 2रे नंबर पे आता है लेक रेडबा।
दोस्तों ये गुलाबी रंग की नदी है जो कि वाकई ऐसा लगता है कि किसी ने इस पे ऊपर गुलाबी रंग छिड़क के पानी को घुला मिला दिया हो, लेकिन नहीं, ये नेचुरली ऐसी है। वैसे ये सेनेगल कंट्री में पाई जाती है। और दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है लेन्कोइस मैरेंसिस। दोस्तों ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट यूनिक प्लेस है जो कि ब्राजील में पाई जाती है। यार यहाँ की रेत भी हमारे घर के कमरे से ज्यादा साफ है। दोस्तों ये एक एडवेंचरल प्लेस है जो कि हर टूरिस्ट घूमना चाहेगा। और हाँ, हर साल बहुत सारे लोग ब्राजील में से घूमने के लिए आते रहते हैं। तो दोस्तों आप सबको कैसी लगी ये वीडियो, जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर यार ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को। और दोस्तों इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।